हमारी जो संस्कृति है वह अंधेरों से उजालों की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने की संस्कृति है, जिसका मतलब होता है कि उत्तरोत्तर अपने जीवन में उजाला लाएं, ज्ञान लाएं, ज्ञान की दिशा में बढ़ें। जब तक जीवन है तब तक जानना, सीखना जारी रहना चाहिए। जीवन में ये जान लें कि अंधेरा क्या है, उजाला क्या है। अंधेरा मतलब भटकाव, अंधेरा मतलब भ्रम। अंधेरे का मतलब है वह अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, जिस मिथ्या ज्ञान के कारण हमारी प्रगति रुकती है, हमारा आगे बढ़ना रुक जाता है। मिथ्या ज्ञान वह है जो झूठा ज्ञान है। कुछ चीजें ऐसी लगती हैं जैसे वो ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं होता, वो भटकाने वाली चीजें होती हैं। इसलिए हम ईशोपनिषद का एक मंत्र जब पढ़ते हैं जिसमें ये कहा, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम तत्वम पोषन्नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टये, कि चमकीले पदार्थ या आवरण से इस संसार की सच्चाई छिपी हुई है। तत्वम पोषन्नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टये, हे पोषण, हे सूर्य, हे ज्ञानी, तुम मुझे वो शक्ति दो कि मैं उस आवरण को हटाकर जो सत्य है, जो धर्म है, जो कर्तव्य है, मैं उसको पहचान सकूं। बहुत बार हमारी आंखें खुलती हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आप उन लोगों को देखते हैं जो मतलब के लिए आपके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं। जब तक मतलब दिखाई देता है वो आपका सम्मान करते हैं, आपकी पूछ करते हैं, आपको इज्जत मान देने के साथ साथ आपकी तारीफ करेंगे, आपको पूजनीय बताएंगे। और जैसे ही उनको लगता है कि उनका मतलब पूरा हो गया तो उसके बाद उनका व्यवहार बदल जाता है। जैसे किसी पेड़ पर फल आ जाते हैं तो सारे पक्षी, कीट, पतंग सबसे पहले तो वही आ जाते हैं चारों तरफ, फिर जानवर से लेकर इंसान तक सब चक्कर काटते हैं। तो संस्कृत के एक श्लोककार ने लिखा, यत्रोदकम तत्र वसन्ति हंसः तथैव शुष्कम परिवर्जयन्ति। जहां पर जल है तालाब में वहां हंस दिखाई देते हैं, और जैसे ही तालाब सूख जाता है वे सब पक्षी उड़कर दूर चले जाते हैं। लेकिन श्लोककार ये बड़ी सुंदर बात कहता है कि मनुष्य को इस तरह नहीं होना चाहिए जैसे ये पक्षी करते हैं कि यहां हमारे मतलब की चीज है तो आ जाएं, और बाद में जैसे ही उसकी श्री खत्म हो जाती है, समृद्धि खत्म हो जाए तो छोड़ जाएं। कि मनुष्य को मतलब प्रस्त नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए लोगों की दृष्टि है ही ऐसी, वो स्वार्थवश संबंध रखेंगे। जिन माता पिता से सब कुछ पाया, एक समय ऐसा आ जाता है वो बेचारे कमा नहीं पाते, वो अपना ध्यान नहीं रख पाते, लोग उनको छोड़ने लगते हैं। एक सज्जन कहीं से चले आ रहे थे, दूसरे व्यक्ति ने उनसे हालचाल पूछा, कहां से आ रहे हो? बताया कि मैं अपनी मां का जन्मदिन मनाकर आया हूं। अच्छा, तो घर से आ रहे हो? बोले नहीं, घर से नहीं आ रहा हूं,
मां वृद्धाश्रम में रहती है, 7 साल से रहती है, तो उसका जन्मदिन वहीं मना के आ रहा हूं। फिर पूछता तुम्हारी मदर कैसी है, कौन से वृद्धाश्रम में है? तो उसने कहा कि नहीं, मेरी मां वृद्धाश्रम में नहीं। अच्छा, तो तुम्हारी मां तुम्हारे साथ रहती है? उसने कहा मेरी इतनी औकात नहीं, मैं मां को साथ रख सकूं। मैं तो जब से जन्म लिया तब से मां के ही साथ रहता हूं। मैं मां को रखता हूं ऐसे नहीं, मां के साथ रहता हूं। जिन्होंने अब तक पाला पोसा, आज मैं 2 पैसे कमाने लग गया तो मां मेरे साथ रहती है? नहीं, मैं मां के साथ रहता हूं। याद रखिए, जब तक कुछ मिल रहा है तो लोगों की दृष्टि अलग है। जैसे मिलना बंद हो जाता है तो लोगों की दृष्टि दूसरी हो जाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि लोग बुरे नहीं होते, जब वो हमारे मतलब के नहीं रहते तब बुरे लगने लग जाते हैं। माँ बाप जब तक मतलब के थे अच्छे लगते थे, अब मतलब के नहीं है, अब वो बुरे लगने लग जाते हैं। उनकी बातें बुरी लगती हैं, उनका व्यवहार बुरा लगता है। इनको ये नहीं आता, उनको वो नहीं आता, इन्हें खाना पीना ठीक से नहीं आता, इनका व्यवहार ठीक नहीं, ये ऐसे कैसे बोलते हैं, ये ऐसे कैसे रहते हैं। और ये नहीं समझने की कोशिश करते कि तुम्हें चलना फिरना बोलना और इस दुनिया में जीने लायक जिसने बनाया वो तुम्हारे माँ बाप ही हैं, कोई और नहीं। जो सीढ़ी बन गए तुम्हारे लिए, जिनके कंधों पर बैठकर तुमने दुनिया देखी, वो तुम्हारे माँ बाप ही तो हैं। तो कहा है कि जब संसार का ये पर्दा उठता है ना, तब रिश्ते समझ में आते हैं। और इसी तरह कहते हैं कि वे सब चीजें जो बहुत आकर्षक लगती हैं लेकिन बीमार करें, जो स्वाद में बहुत अच्छी हैं लेकिन आपकी सेहत छीन लें, कि बाद में समझ में आएगा कि असलियत कुछ और है। भले ही स्वाद न दे लेकिन सेहत दे। सेहत का स्वाद लेने वाले व्यक्ति कड़वी चीज भी खा जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे सेहत मिलेगी। और आदमी भी तो कमाल का है, शुगर चेक कराता है। शुगर, लोग कहते हैं चीनी बढ़ गई, जीभ कोई चेक नहीं कराता। सबसे ज्यादा तो कड़वी यही होती है। इसकी टेस्टिंग करता है समाज। समाज बहुत बड़ा डॉक्टर है। जब समाज आपकी जीभ को चेक करता है तो समझ में आता है कि इसमें भी बीमारी बढ़ गई, और जिसके जीभ में बीमारी आ गई, समझ लीजिए उसके तो रिश्ते भी चले गए, उसकी तो जिंदगी, उसके संबंध। क्योंकि हम सब लोग संबंध मतलब सम तो उपसर्ग है, बंध, बंधन, बंधना, जिनसे हम बंधे हुए हैं, अच्छे से बंधे हुए हैं। और बंधे किस रूप में है? प्रेम का ही धागा सबको बांधे हुए है। जो अपने रिश्तों को जिंदा रखते हैं वो एक दूसरे की परवाह करते हैं। ये ध्यान रख लीजिए, जो आपकी परवाह करे, आपका ध्यान रखे, आपके सुख दुख को अपना माने, उनसे बढ़कर दुनिया में एक कीमती रिश्ता कोई नहीं हो सकता। लेकिन जो झूठी तारीफ करे, झूठ मूठ में आपके इर्द गिर्द घूमते नजर आए, वो सगे नहीं है, लेकिन असलियत बाद में खुलती है। इसलिए जो ये कहा, तत्वम पूषण नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टे,
सत्य को परखने के लिए और वास्तविक धर्म को जानने के लिए कि ज्ञानी परमात्मा, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, तो मुझे वो दृष्टि दे, मैं इस आवरण को खींच सकूं, ये पर्दा हटा सकूं। ये पर्दा जो पड़ा हुआ है रिश्तों के ऊपर, कहते हैं ना कि जो तुम्हारे सब जगह साथ खड़ा होता हो वो कभी भी सगा नहीं है। मुसीबत में जो साथ खड़ा होता है उससे बढ़कर के सगा कोई भी नहीं होता। और ये विपत्ति आपको दर्शाती है आकर